صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. As-salatu was-salamu ala Rasulillah. I seek help from Allah. How beautiful it is that I seek help from Allah. Allah Ta'ala is Al-Musta'an. ये नाम An-Nasir से सिमिलर है और कुरान में 2 मरतबा आया है. इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. It is you who we worship and it is you who we ask for help. इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. नस्तईन और अल्लाह ताला का नाम अल-मुस्तआन, they come from the same root जो कि है आइन, वाव और नून, और इसकी मीनिंग में आता है to seek help and to ask for help, to aid and cooperate and help one another. al-isti'ana से आता है ये, और इसकी it's closely connected to the meaning of nasr और ta'awun. They all closely related. Al-Qurtubi said, Al-Musta'an is the one who does not ask for help, rather he is the one whose help is sought. And the help means support in all kinds of matter. Or Allah Ta'ala is rich and he has no need of any helper, supporter or partner or any minister. Ibn Jarir says Allah's statement, and he is Allah alone whose help can be sought against that which you describe, means that Allah alone is the one whose help I seek to suffice me against the evil lies which you describe. ये नाम सूरत यूसुफ में आया है in ayah 18. वजाउ अला क़मीसिही बिदमिन कज़िब क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अम्रा फ़सब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून. And they brought upon his shirt false blood. Yaqub said, rather your souls have enticed you to something, so patience is most befitting. And Allah is the one who sought for help against that which you describe. फिर ये नाम आया है सूरत अल-अंबिया में, क़ुर रब्बि इहकुम बिल-हक़्क़ व रब्बुना अर्रहमानुल मुस्तआनु अला मा तसिफून. The Prophet has said, my Lord, judge between us in truth, and our Lord is the most merciful, the one whose help is sought against that which you describe. कोई ऐसा लम्हा नहीं है जिसमें हमें अल्लाह की मदद की ज़रूरत ना हो, और अल्लाह को हमारी मदद करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है. और हर मखलूक के मामले में भी अल्लाह ताला का कंप्लीट कंट्रोल है, और अल्लाह ताला चाहे तो हर तरह की मदद कर सकता है, हर लम्हे मदद कर सकता है. और He is the one who gives us help in tangible matters and abstract things. अल्लाह ताला कहता है सूरत रहमान में, यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्द कुल्ल यौमिन हुवा फी शान. Whoever is within the heavens and the earth asks him. Every day he is bringing about a matter. अंबिया अलैहिमुस्सलाम के सबसे ज़्यादा मुश्किल टेस्ट हुआ करते थे, और अगर हम याद करें तो याकूब अलैहिस्सलाम के टेस्ट और यूनुस अलैहिस्सलाम के टेस्ट और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के टेस्ट, अल्लाह ताला ने ही उनकी मदद करी in the end to bring them relief, and he elevated their troubles from them and he praised them for their sabr. जब भी पास्ट नेशंस ने ट्रांसग्रेस किया, जैसे कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम और लूत अलैहिस्सलाम की कौम और सालेह अलैहिस्सलाम की कौम, तो अल्लाह ताला aided them against their transgressing nations. अब ये देखते हैं कि अल-इस्तिआना का क्या मतलब होता है. अल-इस्तिआना उस तरह की मदद होती है जो कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं कर सकता. ऐसे मामलात में हेल्प होती है जिनको कि अल्लाह के अलावा कोई नहीं सॉल्व कर सकता है. तो अल-इस्तिआना इज़ तौहीद इन आस्किंग फॉर हेल्प. इब्न क़य्यिम ने तवक्कुल और इस्तिआना को सिमिलर कहा है, और दोनों की तारीफ़ में कहा है कि तवक्कुल और इस्तिआना क़ल्ब की एक हालत है जो कि पैदा होती है और अल्लाह ताला के बारे में मार्फत से पैदा होती है, और इस चीज़ को मानने और ईमान लाने से ये नज़रिया अपनाना कि वही अकेला पैदा करने वाला है, वही अकेला तदबीर करने वाला है, नफ़ा नुकसान पहुँचाने वाला है, देने वाला है और रद्द करने वाला है, और जो कुछ भी चाहता है वही होता है, और जो वो नहीं चाहता वो नहीं होता, अगर सारे लोग भी चाहें तब भी.
और अल-इस्तिआना के लिए अल्लाह ताला पे एतमाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और कम्प्लीटली हर मामला को अल्लाह ताला की तरफ तफवीद कर दें, यानी कि अल्लाह ताला के कम्प्लीटली सुपर्द कर दें और इस पे इत्मीनान कर लें और इस पे भरोसा कर लें, यकीन कर लें कि जिस मामले पर तवक्कुल किया गया है और जिस मामले पे अल्लाह ताला से मदद तलब करी गई है उसमें अल्लाह ताला उसकी मदद करने के लिए काफ़ी होगा और जो कुछ भी होगा वो इसकी अल्लाह ताला की मदद से ही होगा और वही बेहतरीन होगा। फिर इंसानों से मदद तलब करना कैसा है? When it comes to seeking help, people are of four types. Those who worship and obey Allah and acknowledge His power and seek His help. दूसरे वो लोग जो कि those who deny Him and they do not seek His help. और तीसरे वो लोग हैं जो they seek His help without any obedience, जो कि अल्लाह ताला की मदद तो मांगते हैं मगर अल्लाह ताला को obey नहीं करते हैं। They say the part about इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो नस्तईन वाला पार्ट तो करते हैं मगर इबादा वाला पार्ट नहीं करते हैं। चौथे वो those who worship him but they rely on themselves and seek help from other than Allah. अल्लाह ताला की इबादत तो करते हैं मगर वो समझते हैं कि वो ख़ुद अपनी मदद आप कर सकते हैं या वो इंसानों से दूसरे इंसानों से मदद तलब करते हैं। And of course जो पहली तरह के लोग हैं जो they worship Allah and they obey him and they acknowledge his power and they seek his help, they are the ones who are going to be granted victory and they are the ones who will actually receive Allah Ta'ala's ultimate help. अल्लाह ताला अपनी हेल्प के लिए किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकता है। अल्लाह ताला कैन ब्रिंग अबाउट विक्ट्री फॉर हिज बिलीविंग स्लेव्स इन एनी वे दैट ही प्लीजेस। ही कैन यूज़ एंजल्स, ही कैन यूज़ जिन, ही कैन यूज़ ह्यूमन बींग्स, ही कैन इवन यूज़ शैतान, ही कैन इवन यूज़ हिज एनिमीज़, ही कैन यूज़ birds, wind, mosquitoes, sleep, dreams, anything can be an army of Allah and Allah Ta'ala can strengthen his slaves through anything, any means that he pleases. जब हम किसी इंसान से मदद तलब करना चाहें, जब भी हम किसी इंसान से मदद तलब करना चाहें तो उसकी 3 कंडीशंस होती हैं जो कि दे मस्ट बी फुलफिल्ड टू आस्क हेल्प फ्रॉम एनीवन अदर देन अल्लाह। सबसे पहले ये कि दे मस्ट बी अलाइव, किसी ज़िंदा से ही हम मदद तलब कर सकते हैं। दूसरा ये कि दे मस्ट बी प्रेजेंट, अगर वो मौजूद नहीं है तो हम उनसे हेल्प नहीं मांग सकते हैं। तीसरी ये कि दे मस्ट हैव द पावर, नॉलेज एंड कैपेबिलिटी टू हेल्प यू। तो किसी ऐसे मामले में जो कि कोई इंसान जो काम कर सकता है, जैसे कुछ उठा के दे दो, पानी पिला दो, डॉक्टर के पास इलाज के लिए चले गए, इस गाड़ी का टायर चेंज करने में किसी की हेल्प कर दी, कोई हैवी चीज़ उठाने में हेल्प मांग ली, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, इस तरह की हेल्प मांगी जा सकती है। मगर जो है अल्टीमेटली जो हेल्प मांगी जाएगी जो ऐसे मामलों में जैसे कि कोई जैसे मौत के करीब है, उसको ज़िंदगी के लिए हेल्प मांग रहे हैं, सेहत के लिए मांग रहे हैं, रिस्क के लिए मांग रहे हैं, तो वो हेल्प अल्लाह ताला से ही आएगी। Allah Ta'ala is the best one that we should seek help from. We must seek His help in daily and worldly matters as well as religious matters, to ward off evil and to bring about good in everything. Now, how to live by this name? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ने कहा, help your brother whether he is an oppressor or he is an oppressed one. तो लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये तो बात ठीक है कि हम उसकी हेल्प करें अगर उसके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, मगर हम उसकी हेल्प क्यों करें जब अगर वो खुद जालिम है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बाय प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम अप्रेसिंग अदर्स। तो ये भी आपके जो मुसलमान बहन भाई हैं उनके साथ ये उनके ऊपर एहसान होगा और उनके साथ उनकी हेल्प होगी है कि अगर आपने उनको कोई गलत काम करने से रोका और ख़ास तौर पे उनको अगर जुल्म करने से रोका। Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ने कहा, whoever relieves the hardship of a believer in this world, Allah will relieve his hardship on the day of resurrection. Whoever helps ease one in difficulty, Allah will make it easy for him in this world and the hereafter. Whoever conceals the faults of a Muslim, Allah will conceal his faults in the world and the hereafter. Allah helps the servant as long as he helps his brother. Whoever travels a path in search of knowledge, Allah will make it easy for him a path to paradise. People do not gather in a house of Allah reciting the book of Allah and studying it together, but that tranquility will descend upon them, mercy will cover them, angels will surround them, and Allah will mention them to those near him. Whoever is slow to do good deeds will not be hastened by his lineage. तो यानी कि if we want the help of Allah subhanahu wa ta'ala, then we must help others as well, and we should conceal the faults of other Muslims, और जो है we should travel
इन द पाथ ऑफ सीकिंग नॉलेज। तो इस तरह से अल्लाह ताला की मदद आती है। फिर बी माइंडफुल ऑफ अल्लाह। इब्न अब्बास की ये रिपोर्ट है। इब्न अब्बास ने बताया कि एक दफ़ा वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी सवारी पर थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यंग मैन, आई विल टीच यू सम वर्ड्स, बी माइंडफुल ऑफ अल्लाह एंड ही विल प्रोटेक्ट यू, बी माइंडफुल ऑफ अल्लाह and you will find him before you. If you ask, then ask from Allah. If you seek help, then seek help from Allah. Know that if all the nations gathered together to benefit you, they would not be able to benefit you unless Allah has decreed it for you. And if the nations gathered together to harm you, then they will not be able to harm you unless Allah has decreed it for you. The pens have been lifted and the pages have dried. तो क्या बताया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बी माइंडफुल ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला के बी कॉन्शियस ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला का तक़वा इख्तियार करें एंड बी माइंडफुल ऑफ अल्लाह ताला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बताया कि मेरे बाद ऐसे हुक्मरान आएंगे जो कि ज़ालिम होंगे और झूठे होंगे। जो कोई भी उनकी मदद करेगा वो हम में से नहीं है, और जो उनकी गलतियों को, उनके जुल्म को जो भी है उनकी उसमें हेल्प करेगा वो मुझ में से नहीं है, हम लोगों में से नहीं है वो। और जब वो हौज़ुल कौसर पे आएंगे तो फिर उनको वापस पलटा दिया जाएगा। और तो यानी कि डू नॉट सपोर्ट दोज़ हु लाई, ऐसे लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए है जो कि झूठ बोलते हैं, जो कि जुल्म करते हैं। और फिर ऐसे अल्लाह ताला की मदद मांगे, ऐसे दुआ करें कि आपको पूरा यकीन हो कि आपकी दुआ पूरी होगी। और रिमेंबर कि जो कोई भी आप डिफ़िकल्टी से गुज़र रहे हैं, प्रॉफिट्स जो थे अंबिया अलैहिमुस्सलाम इससे ज़्यादा मुश्किल वक्त से गुजरे थे, अल्टीमेटली अल्लाह ताला ब्रॉट देम रिलीफ। फिर ये याद रखें कि अल्लाह ताला से हमेशा आफ़िया मांगें और अल्लाह ताला से डू नॉट आस्क हिम फॉर अफ्लिक्शंस एंड सीक अल्लाह's हेल्प इन वर्शिपिंग अल्लाह। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।